और देखते हैं इसमें क्या है। क्या यह एक वृत्त है? क्या यह एक वृत्त? देखो, नैना एक गोला बना रही थी, नैना एक गोला बना रही थी। रवि ने उससे रबर मांगा, रवि ने उससे इरेजर मांगा, रबर मांगा। उसने अपनी प्रकार रख दी, उसने अपनी प्रकार वहां से हटा दी और रबर दे दी और रबर दे दी। और अब वह फिर से गोला बनाने लगी, अब वह फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना, लेकिन उसका गोला कुछ ऐसा बना, उसका गोला सही नहीं बना। देखो इस तरीके से सोचो। अब सोचो, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी, चर्चा करो। देखो ऐसा इसलिए बनी ताकि जो उतना भी जितना उसने प्रकाश खोल रखा था, यहाँ पर केंद्र यहाँ पर था, अगर यही पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखती तब तो अच्छा गोला बनता, तब इस तरह नहीं बनती। उसने यहाँ से पहले यहाँ से इतना बना ली थी, इतना। फिर उसके बाद उसने रबर मांगा तो यहाँ से उसने बना लिया, उसे पता नहीं था कहाँ से बना रहे थे, तो रबर मांगा तो गलत बन गया गोला। क्या एक गोले के एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं? नहीं, एक गोले से एक गोले का एक ही केंद्र हो सकता है। अब एक गोला है तो इसका एक ही केंद्र होगा, ना कि यहाँ हो जाएगा तो यह इसका अलग हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो इसका अलग गोला बनेगा। एक गोले का एक ही केंद्र होता है, इसे अपनी कॉपी में लिख लो यहाँ पर कि गोले के एक से ज्यादा केंद्र नहीं हो सकते, गोले का एक ही केंद्र होता है, ये अपनी कॉपी में लिख लो। दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया, पर यह कुछ ऐसा बन गया। अब कैसा बना? देखो यहाँ पर था, फिर वो हिल गया ना, इसलिए बाहर चला गया ये वाला। तो आपको क्या ऐसे नहीं पकड़ना, आपको ऊपर पकड़ना है, और ऐसे इधर उधर ये वाला जो हिस्सा ये खुले ना ज्यादा, जितना है उतना ही रहने दो, नहीं तो फिर आकृति गलत बन जाएगी, गोला सही नहीं बनेगा। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? क्या आप में से किसी की बनाई हुई आकृति में से नैना जैसी आकृति बनी है? नहीं, यहाँ पर नैना जैसे समान आकृति। और इसमें देखो ये क्या बोलती है नैना, अरे मेरी प्रकार का पेंच ढीला है, अरे मेरी प्रकार का पेंच ढीला है। अब पेंच क्या होता है अभी दिखाता हूँ। ये रहा प्रकार और ये रहा पेंच, जब इसमें पेंसिल लगा लेते हैं ना तो इसे कस देते हैं, ये वाला ये कस देते हैं, ये देखो कस देते हैं ना, ये वाला ये। तो फिर उसी को बोलते हैं ढीला हो गया था। अब ढीला हो गया था ना, मुझे उसे कसने दो, अब मेरी प्रकार फिसलेगी नहीं। अब उसे बोलती है कि मुझे अब उसे कसने दो, अब नहीं फिसलेगी। तो अब उसका फिर जब नहीं फिसलेगी तब उसका सही गोला बनेगा। तो ये पेज हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगले पेज में क्या है। देखो केंद्र को खोजो, अब केंद्र को खोजना है यानी सेंटर खोजना है। देखो सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं, सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। तो ये देखो ये रहा सादिक, ये रही अमीना। तो मैं प्रकार की मदद से बनाऊंगा, सादिक बोलता है कि मैं प्रकार की मदद से गोला बनाऊंगा, लेकिन समीना बोलती है कि नहीं मैं तो चूड़ी से छाप कर बनाऊंगी, ये बोलती है नहीं तो मैं तो चूड़ी से छाप कर ही बना लूंगी। तब देखो ये दोनों बनाने लग जाते हैं इस तरीके से। फिर उन्होंने अपने गोले काटे, फिर उन्होंने अपने गोले काट लिए थे। तो देखो देखो मेरे गोले का केंद्र, लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र कहाँ है? सादिक बोलता है कि देखो मेरे गोले का केंद्र, तुम्हारे गोले का केंद्र कहाँ है? तब ये बोलती है चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूँ। ये बोलती है चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें ढूंढ कर देती हूँ। पहले देखते हो क्या करती है ना, उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया, अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया, इस तरीके से आधा कर लिया। यहाँ पर इस गोला था उसे क्या किया, ऐसा गोला था पहले, ऐसे मोड़ लिया तो इधर आधा ही हुआ इधर ना, तो इस तरीके से बन गया गोला। और यहाँ पर फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया, फिर ऐसा जब बचा था ना तो उसने ऐसा मोड़ दिया, तो बचा ऐसा, ऐसा बचा। अब उसने मुड़ा हुआ गोला खोला, उसने मुड़ा हुआ गोला खोल लिया। क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो? हाँ, यहाँ पर ये काट रही है एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें। ये बोलता है हाँ। फिर ये बोलती है मैंने वहां एक बिंदु लगा दिया, यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया, जहां ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थी, जहां एक लाइन ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थी, यह इस गोले का केंद्र बिंदु है, यह इस गोले का केंद्र बिंदु है, यानी सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ। अब चूड़ी की मदद से तुम्हें कागज पर एक गोला बनाना है, इसे काटो और समीना की तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। तो पहले मैं एक कागज ले लेता हूँ और उस पर एक गोला ले लेता हूँ। चलिए पहले मैं लेकर आता हूँ। तो मैंने ये गोला ले लिया,
अब इसे जैसे समीना ने किया था ना, इसका केंद्र ढूंढा था, वैसे हमें भी ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। समीना ने पहले कैसे किया था, पहले इसका आधा कर लिया था, तो हम भी इसका आधा कर लेते हैं। इस तरीके से आधा किया। उसके बाद क्या किया था, समीना ने ऐसे मोड़ दिया था। अब ऐसे मोड़ा तो उसके बाद क्या, यहां पर ऐसे किया, फिर उसे खोल लिया था। तो हम भी खोल लेते हैं। देखो ये खुल गया, और यहां पर ये दो लाइनें आपस में काट रही हैं, तो ये हो गया यहां पर केंद्र मिल गया। तो मैं यहां पर एक बिंदु लगा देता हूं। अब मैं यहां पर एक बिंदु लगा देता हूं, और इसका केंद्र निकल के आ जाएगा। ये हमने समीना की तरह केंद्र इस गोले में ढूंढ लिया। मैंने पहले चूड़ी से बना लिया एक गोला, उसके बाद काट लिया, उसके बाद जैसे समीना ने किया था ना, पहले ऐसे मोड़ा, उसके बाद फिर ऐसे था, फिर ऐसे मोड़ा, तो इसे भी हमने ऐसे मोड़ा। उसके बाद क्या किया उसने, समीना ने बस ऐसे किया, मोड़ लिया, फिर इसे खोल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपस में दो लाइन एक जगह हट रही थी, तो वहीं पर हो गया उसका केंद्र। जैसे इसने ढूंढा वैसे हमने भी ढूंढ लिया है। तो आप भी ये करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है बोला है इसमें। देखिए ये क्या बोला है, हम पृष्ठ 88 पर दिए गए डिजाइनों को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तुमने कैसे बनाया, इस तरीके से, जो 88 पृष्ठ नंबर 88 यानी पेज नंबर 88 पे जो दिया गया है, उसे हम इस तरीके से भी बना लेते हैं। पहले हम पेज नंबर 88 पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये जो दिया था, ये, इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह देखो कैसे बनाया है, पहले एक गोला बना लिया है, पहले गोला बना लिया है, उसके बाद ना गोला तो इसमें भी फिर बनाया है। तो गोला बनाया है, तो यहां से हम यहां तक बनाया है, यहां तक बनाया। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु ये रहा, और इसका ये रहा। तो यहां से यहां तक, इसे जब आधा गोला बनता है तो हम अर्ध गोला बनते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं या अर्ध गोला कहते हैं। तो इसे यहाँ की इस लाइन को नहीं किया, इस लाइन को नहीं खींचा है, और बस इसी को यहां तक खींचा और इसी को यहां तक, और इस तरीके से आकृति बन के तैयार है। तो ये पेज कंप्लीट होता है पूरा। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर और देखते हैं इस अगले पेज में क्या है। देखो अगले पेज में क्या है, संतुलन करना। संतुलन करना यानी कि कोई भी वस्तु है उसे एक जगह संतुलित करके रखना, संतुलन करना। अब देखो संतुलन इसमें कैसे किया, कैसे है उसके, क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो, क्या एक प्लेट को आप अपनी उंगली पर टिका सकते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं प्लेट, तो मेरी प्लेट ये रही, आ गई मेरी प्लेट, ये आ गई है। अब देखो क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे हमें करना है। देखो मैं करके दिखाऊंगा, ये है, ये मंकी, ये बंदर है, तो ये बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा। देखो ये कोशिश करता है, मैं फिर कोशिश करूंगा, गिर जाती है बार बार। मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया। जब इसकी उंगली पर टिक गई ना, प्लेट टिक गई, तो वो बोला कि मुझे लगता है कि शायद इसका केंद्र बिंदु मुझे मिल गया। तो हम भी ऐसे टिका के देखते हैं। तो आप भी एक प्लेट ले लो और देखते हैं। देखो ये रही प्लेट, अब इसे हम रख के देखते हैं कहां पर टिक जाएगा। देखो नहीं टिक रहा है इस पे, तो हम पहले इसे कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ टिक जाएगा, और इसमें भी इसका केंद्र बिंदु मिल जाएगा। नहीं टिक रहा है, ये नहीं टिक रहा है। अब फिर बार बार ऐसे कोशिश करना है, उसके बाद जब मिल जाए, जहां भी टिक जाए, उसी को क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा केंद्र बिंदु। तो आपको कोशिश करते रहना है, ऐसे उंगली लेना है, एक उंगली पे ऐसे करना है, फिर ऐसे इस तरीके से करते रहना है, देखते रहना है कहां पर टिक जाता है। तो मेरी उंगली पर नहीं टिक रहा है, इसे बार बार कोशिश करना होगा, तभी ये हो पाएगा। अब हम देखो आगे देखते हैं क्या है। तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो, देखो उंगली पर कहाँ टिकेगी। देखो पहले जैसे अभी मैंने प्लेट लिया, उसी तरह आपको भी प्लेट लेना है और टिकाने की कोशिश करना है, देखना है कहाँ पर प्लेट टिकती है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, वो हो जाएगा केंद्र बिंदु। केंद्र, वो हो जाएगा केंद्र, वो केंद्र हो जाएगा। जहां पर भी प्लेट उंगली पर टिक जाएगी वो हो जाएगा केंद्र। अब देखो लट्टू को घुमाओ। अब लट्टू तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी हम इसमें बनाएंगे। चलो देखते हैं क्या बोला है। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे। जाकिर, अप्पू, नैना और
कौन है? गुड्डू। ये बोर हो रहे थे, यानी कि बोर हो रहे थे तो बाहर पानी बरस रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो खेलने भी नहीं जा सकते थे। अब देखो, अचानक अप्पू के दिमाग में एक विचार आया। अचानक अप्पू के दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है, बैठे थे सब, तो वो बोलता है, अप्पू चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं। अप्पू बोलता है कि चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं। वो लोग बनाने लगते हैं। तो देखो, उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उस पर एक गोला बनाया, जैसे अभी हमने चूड़ी की मदद से बनाया था वैसे उन्होंने एक गोला बनाया। उसने उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी है। गत्ते में गोला बना लिया है, फिर उसे काट लिया है और उसमें छेद करके एक माचिस की तीली लगा दी है। अभी देखो, ये रही, यहाँ पर ये सब बना लिए हैं, ये लोग बना रहे हैं, ऐसे काट के आप भी बना सकते हैं। अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्सुक थे, अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्सुक थे, यानी वो लोग पूरी तरीके से तैयार थे। उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे, उनके लट्टू कुछ इस तरीके से लग रहे थे। देखो, ये जाकिर ने बनाया था, ये अप्पू का है, और ये नैना का है, ये गुड्डू का है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, सोचो, सोचना, चलो, किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा? किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा? देखो, किसका नहीं घूमेगा बिल्कुल? तो नैना का बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ही ये घुमाएगी तो ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। और ये जाकिर, आप बोलोगे कि जाकिर के भी नहीं घूमेगा। देखो, इसका थोड़ा घूमेगा, थोड़ी देर घूमेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। ये घूमेगा फिर थोड़ी देर बाद गिरेगा, लेकिन ये घूमेगा ही नहीं, तुरंत ही गिर जाएगा। ये एक तरफ ही इसने ज्यादातर यहाँ पर छेद किया है। अगर ये बीच में छेद करे तब घूमेगी। जैसे प्लेट है, अब प्लेट को इधर उधर हम रख रहे थे, उंगली इधर उधर लगा रहे थे, तब तो क्या हो रहे थे, तब तो हो नहीं रहा था, तब तो टिक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही केंद्र बिंदु मिला वहां पर टिक गए। तो जब तक केंद्र बिंदु में आप छेद कर दोगे ना, बस वहीं से लट्टू ज्यादा तेज घूमेगा। तब देखो, किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा? तो नैना का। तो यहाँ पर हम नैना लिखते हैं। अब देखो, अब क्या है, किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा? किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा? तो देखो, जाकिर का। तो जाकिर का। अब क्या बोला, किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा? किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा? तो अप्पू का। अब क्यों? क्योंकि इसने देखो बीचों बीच इसने माचिस की तीले लगाई है, और जब केंद्र में लगा दिया है तब ये लट्टू बहुत अच्छा घूमेगा। तो किसका? अप्पू का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अप्पू। अप्पू हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, किसकी लट्टू की तीली केंद्र के पास है? किसकी लट्टू की तीली केंद्र के पास है? तो यहाँ पर देखो, गुड्डू की। यहाँ पर थोड़ी सी और थोड़ा इधर उसने क्या होता है, तो क्या एकदम बिल्कुल केंद्र में होती। तो गुड्डू की हम लिखते हैं यहाँ पर गुड्डू। गुड्डू की। तो ये हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बोला है। अपना लट्टू खुद बनाओ। अपना लट्टू आपको खुद बनाना है। अब कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखो, तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो। आप भी अपना लट्टू बना सकते हैं और उससे खेल सकते हैं। देखो, लट्टू ठीक से घूमे, इसके लिए छेद कहाँ करना होगा? लट्टू ठीक से घूमे, लेकिन इसके लिए छेद कहाँ करना होगा? तो केंद्र में, केंद्र में करना होगा, तभी लट्टू अच्छे से घूमेगा। तो इसी तरीके से आप अपने लट्टू भी बना सकते हैं, जैसे इन लोगों ने बनाया वैसा आप भी बना सकते हैं। और इसी तरह पूरा हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, यानी चैप्टर नंबर 8 पूरा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।